रोहतक लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा तबीयत खराब होने के बावजूद गांव जाडरा में जनता के बीच पहुंचे, जहां उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कथित तौर पर कहे जाने वाले भतीजों के कांग्रेस में जाने के सवाल पर दीपेंद्र ने कहा कि करनाल लोकसभा से ऐसे एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं जहां भाजपा के सिटिंग विधायक तक भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस लगातार जीत की ओर अग्रसर ही रही है। सभी 9 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल करेगी कांग्रेस। अपने संबोधन में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहा है कि कोसली को विकास के मामले में हमेशा प्रथम पायदान पर रखा जाए। इसके लिए इनका वादा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही एएमटी मानेसर की तर्ज पर यहां भी उद्योग लगाए जाएंगे ताकि यहां के युवाओं को अपने ही इलाके में रोजगार मिल सके। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वह पिछले 5 वर्षों में जीतने के बाद एक बार कोसली नहीं आए और उससे 5 वर्ष पूर्व केवल एक ही बार यहां आए, तो आखिर कैसे होता यहां विकास। आसपास की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज अपडेट। काम किया, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी सरकार ने, विकास का कोई काम किया नहीं और सुनवाई कुछ करी नहीं। खट्टर साहब ने अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 10 साल में खट्टर साहब 10 साल में एक दिन आए कोसली में, एक दिन 10 साल में, यानी कि उनको कितना इस इलाके से 10 साल बहुत लंबा समय होता है। किसी के जीवन में मुख्यमंत्री थे वो आके समझ छुप ले, और इन पिछले 5 साल तो आए ही नहीं। इससे पहले 5 साल में एक दिन आए थे, तो आप समझ सकते हो अनदेखी पूरे हमारे क्षेत्र की, पूरे हरियाणा की। इतनी नाराजगी बढ़ गई कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा चुनाव के बीचों बीच, लेकिन फिर भी बीजेपी के विधायक हर रोज छिटक छिटक के कांग्रेस को समर्थन देना काम कर रहे हैं। हरियाणा ने बदलाव की तरफ आप कदम बढ़ा लिए हैं और मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मिले ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र को हम आगे लेके जा सके। और अपनी तरफ से ये मेरी कर्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है। जीवन में एक जवानी होती है, वो सारी जवानी मैंने अपने इस क्षेत्र के अंदर अपनी तरफ से अपने प्रयास किए हैं। मेरे भावनात्मक मेरे को लगाव इस क्षेत्र से है। और कभी भी जब उम्मीदवार की बात आती है तो दो ही बातों पे किसी जनप्रतिनिधि को आप तोल सकते हो, उसका काम और उसका आचरण। काम और आचरण। जब आपने मुझे यहाँ से अवसर दिया था तो आपको याद होगा एक एक गाँव में जाकर जो भी हो सकता था संभव विकास कार्य की तरफ आगे बढ़ाने का हमने प्रयास किया। पूरे कोसली क्षेत्र में बहुत से जो काम हो सकते थे, चाहे शिक्षा के संस्थान थे, कॉलेज, ITI, रीजनल सेंटर, यूनिवर्सिटी, कोई मीरपुर में कोई रीजनल सेंटर, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, और अपना हर गांव के अंदर स्कूल, कहीं पीने के पानी की समस्या, जो भी हो सकता था हमने प्रयास किया था। और आपने ये भी देखा होगा जो मौजूदा जो सांसद हैं भाजपा के, उनको 5 साल वो धन्यवादी दौरा करने भी नहीं आए। उनके काम की तो बाद की बात है, क्या काम नहीं किया क्यों नहीं, वो धन्यवादी दौरा करने की भी उनकी रुचि नहीं ली। तो यानी कि इस क्षेत्र से उनका कोई लगाव नहीं है। वो अब करनाल से टिकट मांगते थे, उनको टिकट यहाँ से दे आती थी। और मेरे लिए तो ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, आपने मुझे यहाँ से अवसर दिया, मेरे लिए तो ऐसा क्षेत्र है कि जीवन के अंतिम सांस तक अपने जाडरा गाँव से या इस पूरे क्षेत्र से कोई भी अपना व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं किसी बात के लिए मना नहीं करूँगा।